बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंडी बाउदीन में कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा कत्ल गारत हो रही है, कत्ल हो रहे हैं और इनकी कई वजूहत हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा को इंतहाई सीनियर जज साहब थे, वो बता रहे थे कि असल में ज़्यादातर जो कत्ल हो रहे हैं ना, उनकी वजूहत एक ही है, एक किस्म की फ़िक्र इस्तेमाल की जाते हैं जिनकी वजह से ये कत्ल गारत होती है। तो उन्होंने बताया कि जितने भी फैसले हुए, जितने भी केस मैंने डील किए, उनमें ज़्यादातर मकतूल ख़ुद अपने आप को कत्ल करवाता है। मकतूल जब दो पार्टियों के दरमियान कोई मसला हो जाए, लड़ाई हो जाती है, तो जो मकतूल है वो धमकी देता है कि अगर तू अपने बाप का है तो मुझे मार कर दिखा। और एक और जगह पे वो कहता है कि अगर तू हलाल का है तो मुझे मार के दिखा। फिर एक जगह वो फ़िक्रा इस्तेमाल करता है कि अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे मार कर दिखा। इस तरह के कई वो फ़िक्रे इस्तेमाल करता है, जबकि जो कातिल है वो अपने आप को हलाल साबित करने के लिए, अपने आप को बाप का साबित करने के लिए ये दिन रात वो इसी चक्र में रहता है कि उसने इन लोगों के सामने मुझे ये फ़िक्रे इस्तेमाल किए, उसको साबित करने के लिए वो उसको कत्ल कर देता है। और एक तो ये असल में एक दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी जब भी मसला होता है तो जो भी छोटा मोटा जो भी बंदा है, कमज़ोर है, जो भी है, उसके पास फ़िक्रे ही एक दो तीन हैं। हालांकि वो ऐसा नहीं कहना चाहता, ना ही वो ऐसा कहने की कोशिश करता है। समझ आ रही है आपको मेरे ख्याल में? इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप जब भी कोई आपको धमकी इस तरह की देता है तो उस पर एक्शन ना लिया करें। हालांकि इन फ़िक्रों में वो वज़न नहीं है। मेरी तमाम मंडी बाउदीन के ख़ास तौर पर दोस्तों से गुजारिश है कि वो अगर उनके सामने कोई ऐसा झगड़ा हो जाए या उनका आमने सामने कोई ऐसा झगड़ा हो जाए तो वो कोशिश करें कि जब भी उनके सामने ऐसे फ़िक्रे बोले जाएं, कोई कहे कि अगर तू अपने बाप का है या हलाल का है या अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है, तो ऐसे फ़िक्रे इस्तेमाल हो तो इस पर एक्शन ना लिया करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हालांकि उसके पास यही दो चार लफ्ज़ थे, उन्होंने इस्तेमाल कर लिए। कई दफ़ा आपने सुना होगा कि जब झगड़ा चलता है तो वो कहते